भरोसा क्यों और कैसे टूटता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है किसी से अपना रिलेशन कई सालों का होता है, प्यार और विश्वास भी कई सालों का होता है, फिर भी भरोसा टूट ही जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, वादा करना, वादा को ना निभाना, धोखा देना आदि। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए पंचतंत्र की एक लोकप्रिय कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहती थी। उनकी नई नवेली शादी हुई थी, बहुत ही खुशहाल जिंदगी बीत रही थी। जैसे ही साल, 2 साल, 3 साल बीता, उनकी खुशियां कम होते गई। 10 साल, 12 साल, 15 साल बीतने के बाद उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गई, क्योंकि उनको एक भी संतान नहीं था। किसान एक बार अपने खेत से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक घायल नेवले का बच्चा दिखा। उस किसान ने उस नेवले के बच्चे को घर पर लेके आया, उसकी मरहम पट्टी करी और किसान की पत्नी उसका देखभाल करने लगी। और 1 सप्ताह 10 दिन बाद नेवले का बच्चा धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। 1 महीने 45 दिन बाद वह नेवले का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और दौड़ना शुरू कर दिया। अब किसान के साथ वह खेत में जाता, माँ के साथ घूमता और माँ भी उसे अपने बेटे की तरह देखभाल करती और प्यार करती। कई साल बाद किसान की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी सारी खुशियाँ फिर से उसके अब दामन में थी। एक बार किसान की पत्नी पास के कुएं पर पानी लेने गई। वहाँ बहुत सारी औरतें थी। किसी ने पूछा, अरे तुम्हारा छोटा बेटा कैसा है? किसी ने पूछा, तुम्हारा नेवला बेटा कैसा है? किसी ने कहा कि अरे तुम पानी लेने आए हो, तुम्हारे छोटे बेटे को कौन ख्याल रखेगा? उसने कहा कि अरे मेरा बड़ा बेटा नेवला है, वो अच्छे से हमारे छोटे बच्चे का ख्याल रखता है, खेलता है, उसको खिलाता है। तो एक औरत बोलती है, अरे कहीं वो नेवला तुम्हारे छोटे से बच्चे को काट लिया तो तुम्हारा बेटा मर सकता है, वो पंजे मार दे तो तुम्हारे बेटे को घाव हो सकता है। तुम जल्दी से जाओ, अपने छोटे बेटे का ख्याल खुद से रखा करो। किसान की पत्नी जल्दी से मटका में पानी लिया और घर पर आई। जैसे ही घर पर आई तो दरवाजे पे देखा नेवला खड़ा हुआ था और उसके मुंह पूरा खून से लथपथ थे। किसान की पत्नी आओ देखा न ताओ मटकी को नेवले पर पटका और घर में गई। और जैसे ही देखा तो उसका बेटा वो झूलने पर झूल रहा है, खेल रहा है, किलकारियाँ ले रहा है। और झूलने के पास देखा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा सांप जो 3 टुकड़ों में पड़ा हुआ है, जिसे अभी अभी नेवले ने अपने मुंह से काट काट के 3 टुकड़े किए थे। उसने तुरंत नेवले के पास गई, लेकिन अब उसका बड़ा बेटा नेवला मर चुका था। दोस्तों, कहानी की सीख, हमें अपने कान से ज़्यादा अपने आँखों पर भरोसा करना चाहिए। किसी के कहने से अपने कई सालों का विश्वास और भरोसा को यूं ही नहीं तोड़ना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझ कर ही हमें किसी से भरोसा तोड़ना चाहिए और किसी पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, आई होप यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमें सपोर्ट करें।